हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। एंड आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं स्टेजेस ऑफ क्राइम। बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। इसके पहले हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। जब हम स्टेजेस ऑफ क्राइम पढ़ेंगे आपको थोड़ी सी सिमिलैरिटी फील होगी एलिमेंट्स ऑफ क्राइम से। एंड हमने क्राइम एंड डेविएंस का डिफरेंस भी समझ लिया है, क्राइम भी अच्छे से समझ लिया है कि किस पर्सपेक्टिव में क्राइम की डेफिनेशन क्या होने वाली है। एंड आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं स्टेजेस ऑफ क्राइम। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, क्राइम वो ऐसी एक्टिविटी है जो कि लॉ के अगेंस्ट है। आज हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ क्राइम। सो इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसी भी टॉपिक को अप्रोच करने से पहले। तो इंट्रोडक्शन में आपको यही ही पढ़ना है कि व्हाट इज क्राइम एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट स्टेजेस। सो हमें ये पता है कि जो हमारा क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ में ही ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कौन सा एक्ट है जो कि क्रिमिनल एक्ट कहलाएगा। सो क्रिमिनल लॉ इज द बॉडी, सो इट इज़ द मेन बॉडी दैट डिफाइंस द एक्ट विच आर इलीगल। अब हमारी क्रिमिनल बॉडी ये तो बताएगी ना कि क्या इलीगल है क्या इलीगल नहीं है। तो क्रिमिनल लॉ इज द पर्टिकुलर बॉडी विच डिफाइन पर्टिकुलर एक्ट विच आर इलीगल एंड कैन अफेक्ट इंडिविजुअल, प्रॉपर्टी एंड सोसाइटी। हमें ये बताया जाएगा कि कौन सा एक्ट इलीगल है एंड किस एक्ट से किसी इंडिविजुअल को नुकसान पहुंचेगा, उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचेगा एंड सोसाइटी को नुकसान पहुंचेगा। अब ये जो क्राइम है ये क्या करता है, डराता भी है, थ्रेटन भी करता है और हार्म करता है पब्लिक वेलफेयर को। किसको हार्म कर रहा है, किसको थ्रेट कर रहा है, पब्लिक वेलफेयर को और उनकी सेफ्टी को। हम हमारे समाज में सेफली रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी फैमिली मेम्बर सेफ रहे, हम सेफ रहे। और अगर कोई भी क्राइम हो रहा है जैसे कि किसी इंडिविजुअल को नुकसान पहुंच रहा है, प्रॉपर्टी को, सोसाइटी को नुकसान पहुंच रहा है, तो ये जो हमारा पब्लिक सोसाइटी है, जो हमारी पब्लिक वेलफेयर है, उसको हार्म पहुंच रहा है और उसकी सेफ्टी खत्म हो रही है। ओके एंड यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो क्रिमिनल लॉ है इज डिफरेंट देन सिविल लॉ। मैंने कई सारी क्लासेस में क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के बारे में बताया है। सिविल लॉ इज द टाइप ऑफ लॉ विच हैंडल्स प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, डाइवोर्स केसेस एंड ऑल दैट। ठीक है, जिसमें कोई क्रिमिनल एक्ट, एटलीस्ट कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है, वो सिविल केसेस होते हैं, वो सिविल लॉ के अंदर कवर होते हैं। क्रिमिनल लॉ कहाँ ट्रायल होता है इनका, इनके क्रिमिनल कोर्ट्स में ट्रायल होता है। और क्रिमिनल लॉ में ही हमें ये पता लगता है कि कौन कौन सी क्रिमिनल एक्टिविटी होती है। नाउ यहाँ पे अगर किसी को भी क्राइम करना है तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेजेस होते हैं। अगर कोई बंदा क्राइम कर रहा है तो सबसे पहले उसने ये सोचा हुआ है कि वो क्राइम करेगा, है ना, और यही फर्स्ट स्टेज होता है क्राइम का। सो वेन एवर अ क्राइम हैपन्स एंड दैट टू इंटेंशनली, जब कभी भी इंटेंशनली क्राइम हो रहा है, आपको ये ध्यान में रखना है कि क्राइम इंटेंशनली होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई क्राइम इंटेंशनली कर रहा है तो एक फुल फ्लेज्ड प्रोसेस होता है, एक फुल फ्लेज्ड स्टेज होता है, एक स्टोरी बनाई जाती है कि किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा उस क्राइम को। इसी वजह से सबसे पहला एलिमेंट या जो सबसे पहला स्टेज बोलना चाहिए, एलिमेंट मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगी बिकॉज एलिमेंट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। सबसे पहला स्टेज होता है इंटेंशन का, कि आपके पास एक इंटेंशन होना चाहिए कि आप क्यों किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। अगर आप मर्डर करना चाहते हो तो आप क्यों मर्डर कर रहे हो, है ना। तो सबसे पहला स्टेज होता है इंटेंशन। दूसरा स्टेज होता है उसकी प्रिपरेशन। ठीक है, अब आपने तो सोच लिया कि मर्डर करना है, पर किस तरीके से मर्डर करना है ये आपको प्रिपरेशन करनी होती है। थर्ड क्या होता है, प्रिपरेशन भी कर लिया, प्लान भी बना लिया, अब उसे एग्जीक्यूट करना पड़ता है, आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है। एंड लास्टली उसे क्या करना पड़ता है, फिनिश करना पड़ता है एंड अकम्प्लिश करना पड़ता है ना। इट्स लाइक अ प्लान, आपने एक प्लान बनाया एंड आपने स्टेप बाय स्टेप सोच लिया कि आप किस तरीके से किसी के घर पे जाओगे एंड कैसे उनको हार्म करोगे, कैसे वहाँ से भाग जाओगे। तो ये आपके पास ऑलरेडी प्लान रेडी है। अब उस प्लान के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, उस प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग एक्ट करना पड़ेगा और उसे जो भी आपने, जो आपका गोल था, फॉर एग्जाम्पल किसी का मर्डर करना गोल है तो वो आपका गोल अकम्प्लिश हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये 4 स्टेजेस होते हैं इंपॉर्टेंट, ये 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस है। सबसे पहला है इंटेंशन, दूसरा है प्रिपरेशन, तीसरा है अटेम्प्ट एंड चौथा है अकम्प्लिशमेंट। ठीक है, फर्स्ट जो है अटेम्प्ट, it is the first stage of an offense and it is known as the mental और साइको स्टेज। क्योंकि आप अभी तक सिर्फ सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि किसी का मर्डर करना है, किस तरीके से मर्डर करना है, ये सारे के सारे थॉट है, तो ये आपका इंटेंशन है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज। सो इन दिस स्टेज द ऑफेंडर डिसाइड्स द मोटिव, क्यों करना है। आपको उससे नफरत है, उसने आपका काम खराब किया है, उसने आपको परेशान किया है, कोई तो मोटिव होगा। तो सबसे पहले डिसाइड किया जाता है कि मोटिव क्या है एंड डिसाइड्स हिज कोर्स और डायरेक्शन टूवर्ड्स द ऑफेंस। एंड ये भी डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, उसके हाथ पैर तोड़ने हैं या उसको फिर इस दुनिया से हटा देना है। ये सारी चीज़ें इंटेंशन में रोल ऑन होती रहती है, वो पर्सन सोच रहा होता है।
एंड इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी के बारे में सोचते हैं बुरा, उसे हार्म करने के बारे में सोचते हैं या फिर आपके इंटेंशंस बुरे हैं, तो उसके लिए आपके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है. इट इज़ नॉट पनिशेबल बाय द लॉ. Now, being the mental concept, it is really very difficult to judge if a person possess any such intention. Of course, आप नहीं पता लगा सकते. अगर कोई आपका फ्रेंड ही है, एक मैंने ना कोई न्यूज़ पढ़ी थी, इसमें किसी के बेस्ट फ्रेंड ने अपने बेस्ट फ्रेंड को मार दिया फॉर प्रॉपर्टी एंड फॉर मनी, समथिंग लाइक दैट. तो वही है कि आप किसी के भी इंटेंशन को जज नहीं कर सकते, किसी के मन में क्या चल रहा है आप पता नहीं लगा सकते. और अगर आपको पता चल भी गया है तो आप उसके बेसिस को उसको पनिश नहीं करा सकते कि इसने सोचा है कि ये मेरा मर्डर कर देगा, अब इसको 2 साल की सज़ा दे दी जाए. ऐसा भी नहीं होता है. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज, इंटेंशन. देन वी हैव प्रिपरेशन. आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. आप आपने सोच तो लिया है कि आप किसी का मर्डर करने वाले हैं. अब आपको ये सोचना है कि आपको पॉइजन करना है, या फिर आपको गन चाहिए, या फिर आप उसे स्ट्रैंगुलेट करना चाहते हैं, या फिर स्टैब करना चाहते हैं. सो ये डिफरेंट प्रिपरेशन वो पर्सन करता है जिसने ऑलरेडी प्लान बनाया है. अब प्लान बनाया है, मोटिव भी रेडी है, प्रिपरेशन. अब यूजुअली प्रिपरेशन कोई भी क्रिमिनल कैसे करता है, सो दैट वो बच सके, है ना, या कोई भी ऐसा फिजिकल एविडेंस, ऐसा वे खोजते हैं जिसमें कम से कम उनके पकड़े जाने के चांसेस हो, है ना. एंड यही होती है प्रिपरेशन. सो प्रिपरेशन इज द सेकेंड स्टेज अमंग दी स्टेजेस ऑफ क्राइम. इट मीन्स अरेंजिंग द नेसेसरी रिसोर्सेज फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ इंटेंशनल क्रिमिनल एक्ट. आपके इंटेंशनल क्रिमिनल एक्ट को प्रॉपरली स्विफ्टली एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स आपके पास होनी चाहिए, वो करने की जो स्टेज होती है वो होती है प्रिपरेशन. अब इंटेंशन एंड प्रिपरेशन अलोन आर नॉट इनफ टू कंस्टिट्यूट अ क्राइम. अगर आपके पास इंटेंशन है, आपने प्रिपरेशन भी कर ली, पर फिर भी आपको सज़ा नहीं मिलेगी. अगर मुझे ये पता चल चुका है कि मेरी जो फ्रेंड है वो मेरा मर्डर करना चाहती है और उसने गन भी ले ली है, पर इसके बेसिस पे मैं उसे सज़ा नहीं दिलवा सकती. अगर उसके पास गन है, ऑफकोर्स अगर इलीगल पोजेशन है तब ऑफकोर्स वो उसे सज़ा मिलेगी. बट इफ़ इन केस अगर लेट्स से पॉइजन, उसने पॉइजन पजेस करके रखा हुआ है, सो इस बेसिस पे मैं उसे सज़ा नहीं दिलवा सकती. नाउ प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल बिकॉज in many cases the prosecution fails to prove that the preparation in the question are for the execution of the particular crime. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि most of the time, हमेशा मेजॉरिटी में केसेस ऐसे ही होते हैं कि अगर किसी ने प्रिपरेशन करके रखी हुई है तो वो ये प्रूव नहीं कर पाते हैं कि वो पर्टिकुलर क्रिमिनल एक्ट करने के लिए ही XYZ टाइप ऑफ वेपन्स उसने पजेस करके रखे हैं. ठीक है. थर्ड है अटेम्प्ट. अब अटेम्प्ट, यहाँ फर्स्ट 2 स्टेजेस में तो सज़ाएं नहीं मिल रही थी, बट अटेम्प्ट पे आपको सज़ा मिलेगी. अगर कोई पर्सन है जो प्लान करता है, प्रिपरेशन करता है एंड क्राइम को अटेम्प्ट करता है, तो अटेम्प्ट के लिए उस पर्सन को ज़रूर सज़ा मिलती है. आपने सुना होगा अटेम्प्ट टू मर्डर. मैंने किसी पे अटैक करा पर उसकी डेथ नहीं हुई, तो मुझ पे कौन से चार्जेस लगेंगे? अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगेंगे, क्योंकि मैंने वो अटेम्प्ट करा है. यहाँ से सज़ा शुरू हो जाती है. सो दिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ ऑफेंस ऑफ एनी क्राइम. एन अटेम्प्ट इज द डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ द क्राइम आफ्टर प्रिपरेशन एंड द प्लान. सो प्रिपरेशन एंड प्लान के बाद कि सबसे पहला ऐसा एक्ट होता है जिसपे आपने जो प्लान करा है उसे आप एग्जीक्यूट करना शुरू कर रहे हो. वो एग्जीक्यूट हो ना हो वो बात की बात है, मतलब वो फोर्थ स्टेज है कि अकम्प्लिश हो रहा है या नहीं हो रहा है. पर अगर किसी ने एक्ट किया है ना, अगर किसी ने एक्ट किया है तो ये तो पक्की बात है कि उसने वो शुरुआत तो कर दी है. According to law, a person is guilty of an attempt to commit an offense if he and she does an act which is more than simply preparatory to the commission of the offense. ठीक है. अगर किसी ने एक्ट करा है, किसी पे अटैक करा है, तो ये ऑफ कोर्स प्रूव होता है कि उसके इंटेंशंस बुरे थे, यानी इसी वजह से उसने विक्टिम पे अटैक किया. इस वजह से पनिशमेंट भी मिलती है. दैट पर्सन विल बी लायबल टू गेट द पनिशमेंट उस अटेम्प्ट के लिए. Moreover, a person is guilty of attempting to commit an offense even though the facts are such that the execution of the offense seem to be impossible. भले ही आपके क्राइम का एग्जीक्यूशन इम्पॉसिबल हो, बट फिर भी अगर वो आपने एक्ट करा है, वो आपने अटेम्प्ट करा है, तो आपको उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी. एंड दिस इज द थर्ड स्टेज. नाउ वी हैव फोर्थ स्टेज. फोर्थ स्टेज में इट इज़ द अकम्प्लिशमेंट ऑफ एक्ट. ईदर इट इज़ अकम्प्लिश्ड और नॉट, बट अगर अकम्प्लिश हो गया तो यू आर नाउ अ क्रिमिनल एंड यू विल फेस फुल चार्ज. पूरी की पूरी पनिशमेंट आपको मिलेगी. अगर अकम्प्लिश नहीं हुआ तो अटेम्प्ट के बेसिस पे आपको पनिशमेंट मिलेगी. सो दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ कमिशन ऑफ एन ऑफेंस एंड इट इज if it is successful then the person becomes the criminal. Okay, if the accused becomes successful in his attempt to commit the crime, he will be guilty for the
कंप्लीट ऑफेंस, वो उस पूरे के पूरे कंप्लीट ऑफेंस के लिए गिल्टी हो जाएगा। अगर कंप्लीट नहीं होता है तो कंप्लीट ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं होगा, उसे ऑफ कोर्स लीनियंट पनिशमेंट मिलेगी एज कंपेयर टू दी accomplishment of crime। ठीक है। Now moreover his attempt is unsuccessful, he will be guilty of his attempt। अगर ये unsuccessful रहता है तो वो person of course guilty होता है for the attempt। ठीक है। So these are 4 important stages of crime। सबसे पहला स्टेज है इंटेंशन, दूसरा है प्रिपरेशन, तीसरा है अटेम्प्ट, चौथा है अकम्पलिशमेंट। ठीक है। दीज आर द इम्पोर्टेंट स्टेजेस। आई होप ये लेक्चर आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा